नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चाइना की विजिट की थी और उन्होंने कहा था कि चाइना और हमारे बीच जो संबंध है वो सुधर रहे हैं और बायलैटरल ट्रेड बहुत अच्छा होगा। वेल, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ चाइना ने 200 बोइंग प्लेन का एक ऑर्डर दिया जिसमें कि अमेरिका को सोना पड़ा और ट्रंप साहब को वापस आना पड़ा। अब जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है। अब रिसेंटली उसने जिस तरह से जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है उसको ज़्यादा कुछ ना देते हुए उनको वापस भेज दिया। अब अमेरिका के जो यूएस के स्टेट सेक्रेटरी हैं वो 4 दिन की यात्रा के लिए भारत में आए हैं। उन्होंने भारत के साथ भी जो संबंध है वो सुधारने के लिए पीएम मोदी साहब से मिले थे और उन्होंने कहा है कि अब कि जो वेस्ट एशिया के अंदर क्राइसिस हो रखे हैं उसकी जो कहते हैं हम निंदा करते हैं। और जो ये कहते हैं स्टेट ऑफ फॉर्मूज क्लोज करके बैठा हुआ है ईरान, उसको भी क्यों कहते हैं उन्होंने बोला है कि हम इसको जल्द से जल्द खोल देंगे। और उन्होंने एक बात की चीज़ मेंशन की थी कि इंडिया के साथ ना उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बोला जो ग्लोबल स्टैटिक पार्टनरशिप है ना उसके अंदर जो इंडिया है वो इम्पोर्टेंट पार्टनर है। और इंडिया जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर भी जो इंडिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा, क्योंकि आपको पता है चाइना किस तरह से वहाँ भी डोमिनेंस दिखाता है। जो साउथ चाइना सी है उसमें जो अपना डोमिनेंस दिखाता है, कहता है कि वहाँ हमारी जो शिप है वही रहेगी, अलाउड रहेंगी। बाकी जो मतलब कंट्रीज़ हैं उनको अलाउड नहीं करता, वो कई बार अपनी दादागिरी करता है। तो इसी के ऊपर जो जो मार्क रूबियो हैं जो यूएस के सेक्रेटरी हैं वो अभी भारत में आए हैं 4 दिन के लिए। और उन्होंने जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की जो मतलब मीटिंग होगी, वेल सबका कहना यही है कि जो मेन मोटिव है वो इंडिया से क्या कहते हैं कुछ सामान, जैसे कि जो चाइना है वो 200 बोइंग खरीद रहा है, तो अब इंडिया भी कुछ उनसे खरीदे। तो इंडिया ने को ये अलाउ भी किया है कि लगभग हम 500 बिलियन डॉलर का मतलब क्या कहते हैं अगले 5 सालों के अंदर क्या इंडिया अमेरिका से सामान खरीदेगा। वो क्या कहते हैं पेट्रोल और एनर्जी एनर्जी और टेक्नोलॉजी होगी इसके अंदर। और इंडिया ने बोला है कि हम अपनी जो एनर्जी सप्लाईज़ हैं उसको क्या कहते हैं डाइवर्सिफाई करेंगे, ना सिर्फ एक देश के ऊपर जैसे कि हम ईरान या फिर रशिया के ऊपर भी नहीं, सिर्फ क्या कहते हैं अमेरिका के ऊपर भी डिपेंड रहेंगे। तो उन्होंने मतलब इंडिया ने बहुत अच्छा एक कदम चला है, क्योंकि उन्होंने उनको ये दिखाया है कि आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल हो ना हो, लेकिन सामने वालों को दिखाना पड़ता है कि हम आप कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहले इस विजिट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि वो है जो क्वाड कोऑपरेशन जो मीटिंग होगी लगभग 26 मई को होगी। और इसके अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्टर है हमारे जयशंकर साहब वो भी इसको अटेंड करेंगे। और 4 देश जो आपको पता है कि क्वाड के अंदर शामिल है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। जो ये रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन, ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अंदर जो वर्ल्ड की लगभग 1/3 जो मतलब ट्रेडिंग रूट है यहीं से जाता है। यहाँ से क्या कहते हैं जो ये मलक्का स्टेट है इसके थ्रू यूएसए, और यूएसए अपना सामान इंडिया एशिया के अंदर बेचता है। और चाइना के मतलब सबसे ज़्यादा जो चाइना का एक आपको पता है कि ये इंजन है पूरे विश्व का, और इस वजह से सबसे ज़्यादा सप्लाई चेन है वो चाइना के पास है। वो क्या कहते हैं यूएस को अपना सामान बेचता है। तो यूएस ने अभी इसके ऊपर मतलब दबाव बनाने के लिए क्वाड बनाया था। और इसके अंदर जो मतलब ये रीजनल कॉपरेशन है इसको हम और भी ज़्यादा मतलब अगले स्तर पर ले जा सकते हैं इसके। लेकिन अगर लगातार आप किसी चीज़ की मीटिंग नहीं करेंगे, जो 4 देश हैं वो आपस में मिलेंगे नहीं, वो बातचीत नहीं करेंगे, तो जो ये मतलब क्वाड है ये ऐसे धरा का धरा रह जाएगा। मीटिंग होगी 26 तारीख को, ये दिखाएगी कि 4 देश के जो कंट्री के जो मतलब फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो आएंगे और बातचीत करेंगे किस तरह से इस रीजन को चाइना का जो डोमिनेंस है इससे फ्री किया जा सकता है, और जो ट्रेड है और ट्रेड बैलेंस ट्रेड और सिक्योरिटी में आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जो ये जो सी दिख रही है साउथ चाइना सी, इसके अंदर बोलते हैं चाइना का डोमिनेंस दिखाता है, जैसे कि हमारा इंडियन ओशन है, ये इंडिया ओशन है। लेकिन ऐसी चाइना की साउथ चाइना सी है, इसमें क्या कहते हैं चाइना बोलता है 11 डैश लाइन है इसके अंदर। उन्होंने बोलता है कि हम इसके अंदर आपको अलाउड नहीं करेंगे। और जो क्वाड रीजन है इसके अंदर सबसे ज़्यादा 24% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन वो यही है इन 4 देशों के अंदर। 35% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी मतलब 1/3 लगभग एक जीडीपी इसे फिर 4 देश ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 18% जो ग्लोबल ट्रेड होता है इन चारों के बीच में होता है। तो ये क्वाड कोई छोटा मोटा कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे जो इंडिया पैसिफिक रीजन है इसको और ज़्यादा हम खुला कर सकते हैं। वेल, इसके ऊपर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी यूएस सेक्रेटरी को मार्क रूबियो को रिसीव किया था। उन्होंने बोला है कि हैप्पी टू रिसीव द यूएस सेक्रेटरी। और उन्होंने बोला है कि जो हमारे जो ग्लोबल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो स्ट्रेंथ हो, और जो इशू है जैसे ग्लोबल रीजन जैसे कि हमारा ग्लोबल पीस है, जैसे टेररिज्म है, सिक्योरिटी है, और हमारा जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो क्लोज है, उसको जल्द से जल्द ओपन किया जाए। तो इन्होंने बोला है कि इंडिया यूनाइटेड स्टेट भी कंटिन्यू द क्लोजली वर्क। उन्होंने बोला है कि हम मिलकर साथ काम करेंगे तो इस चीज़ को हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और उन्होंने इसको अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी मेंशन किया हुआ है। और वहाँ के जैसे कि ये जो मार्क रूबियो हैं उन्होंने इनके साथ जो फोटो है वो क्या कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किए हैं, ताकि ये रूबियो का इंडिया का आना दो कारणों के कारण इंपॉर्टेंट है। पहला कि जो कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथ करना चाहते हैं, और दूसरा जो यूएस जो वेनेजुएला के अंदर बैठा हुआ है वहाँ पे जो एनर्जी है उसको सेल करना चाहते हैं। उन्होंने बोला भी है कि वी वांट टू सेल देम द एनर्जी मच टू बाय। उन्होंने बोला है कि जैसे कि हम एनर्जी है उसको बाय कर सकते हैं। उन्होंने इस तरह से बोला है कि अमेरिका 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 इंडिया को एनर्जी देने के लिए तैयार है, बजाय कि रशिया और चाइना और या फिर ईरान के ऊपर वो डिपेंड रहें। उन्होंने बोला है कि हम क्या कहते हैं अमेरिका सपोर्ट करेगा एनर्जी के लिए, क्योंकि वेनेजुएला के अंदर जो कंपनी है वो अब यूएस की पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा है कि
उन्होंने कहा है कि मुश्किल समय में अमेरिका साथ नहीं देगा तो कौन साथ देगा, ये सिर्फ एक कूटनीतिक बातें होती हैं। अब आपको पता है वेनेजुएला के अंदर सरकार है वो चेंज कर दी गई, और सारी जो क्या कहते हैं यूएस की डोमिनेंट कंपनियां जैसे कि तेल उत्पादन कंपनियां होती हैं वो वेनेजुएला के अंदर आई हैं। अब वो क्या करेंगी, जो वेनेजुएला के अंदर कोई तेल तो खरीद नहीं रहा, क्योंकि यहाँ का जो तेल है वो थोड़ा डेंस रहता है और जो रिफाइनरी के लिए अंदर ज़्यादा मतलब दिक्कत करता है। तो उन्होंने बोला है कि हम क्या कहते हैं वेनेजुएला का ऑयल, वेनेजुएला का नहीं, उन्होंने बोला यूएस का ऑयल, पहले वेनेजुएला के अंदर ही है सबसे ज़्यादा ऑयल, वो एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया को। उन्होंने बोला है कि ठीक है आप हमारे से खरीदिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। आपको पता है कि जो जो यूएस है वो बहुत ज़्यादा शार्प है और अपने मतलब इंटरेस्ट के लिए कहीं भी जा सकता है। आगे न्यू डेवलपमेंट देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।